आपको बताना चाहता हूँ, एक बार यूं हुआ कि आई वाज प्रीचिंग, और मुझे रिहान में एक जगह है जहां मुझे जाके प्रचार करना था। और जब मैं वहां पर गया था तो एक फादर ने कहा था, ना होली स्पिरिट ना जेम्स मेरे कल चर्च में नहीं आएंगे। मुंह के ऊपर, ना होली स्पिरिट आएंगे ना जेम्स आएंगे मेरे चर्च में, मैं तो आने नहीं दूंगा। मुझे कहा गया, ब्रदर मैंने इतना कोशिश की, मैंने फादर को इतना समझाया कि आना चाहता है ब्रदर, आके प्रभु का कलाम प्रचार करेगा, इतना चाहता है ब्रदर, मगर उन्होंने तो मेरे मुंह के ऊपर सीधा ना कह दी, एकदम ना कह दी। मैंने कहा कि अगर प्रभु नहीं चाहता तो मैं नहीं जा सकता, मगर अगर प्रभु चाहता है तो उसका बाप भी मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर प्रभु इजाजत ना दे तो नहीं होगा, और मैं स्वीकार कर लेता इस बात को, और मैं इसे प्रभु के चरणों में रख देता। अगले हफ्ते उसने फोन किया, अगले हफ्ता फोन किया, ब्रदर उसकी बदली हो रहा है, वो फादर के बदली हो रहा है, वो जा रहा है ब्रदर। मैंने कहा चलो प्रभु की मर्जी। दूसरे पाल पुरोहित आए, ये औरत उनके पास जाके कहा, ब्रदर फादर हम ब्रदर जेम्स को लाना चाहते हैं। कहता कौन सा ब्रदर जेम्स? वो कलकत्ता वाला। बोला हाँ। बोला मैं जब सेमिनरी में था तब ये आके प्रचार करते थे, ले आइए उसको, आपके पास नंबर है दीजिए, मैं फोन करता हूँ। भाई बहनों, दूसरा महीना में मैं उसी चर्च में खड़ा था। हार हम लोग सीखा नहीं है। जब मसीह हमारी जिंदगी में होते हैं, हर पल हर जगह हम जीतेंगे, हर पल हर जगह हम जीतेंगे। हमारे साथ जुड़ के है रोजमेरी भी, जो 2 दिन आगे से एकदम बिस्तर पे लेटा हुआ था, हर तरह का बीमारी और सलाइन चल रहे थे, और दूसरे दिन प्रचार था। मगर हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम उठेंगे, हम उठेंगे, हम गिरेंगे, हमें उठाने वाला खुदा होगा। तुम मुझे गिराओगे, मुझे झुकाओगे, मगर तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि हम ईसाई हैं, मसीह में जीते हैं। और आज को कलाम को देखिए, जो कलाम को जब हम पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 5:4, 1 यूहन्ना 5:4, 1 यूहन्ना 5:4, For everyone born of God overcomes the world. जो खुदा से जन्म लिया है वो दुनिया को सब समय जीतता है। This is the victory that has overcome the world, even our faith. कहता यही है जीत जो हर वक्त इस दुनिया को जीतता है, हमारे विश्वास में। तो हारने का सवाल कहां से पैदा होता है? हारने का सवाल कहां से पैदा होता है? हमने क्यों समझ लिया कि हम हार जाएंगे? हर वो चीज खुदा के दरबार पे रखिए और फिर देखिए खुदा क्या करता है। खुदा कहता है वेंजेंस इज माइन, अगर प्रतिशोध भी लेना है तेरे दुश्मनों से तो तू यहां रख, प्रतिशोध मैं लूंगा। और आज परमेश्वर ने आपको और हमें पुकारा है। We are being called by the grace. रोमियो के पत्र 6:14 कहता है हमें एक अनुग्रह मिला, जो अनुग्रह हर एक चीज के लिए काफी है। और कहता है For the sin shall no longer be our master. पाप हमारे मालिक नहीं होंगे, because you are not under the law but under grace. तू नियम के अधीन में नहीं है बल्कि अनुग्रह के अधीन में है। साधु पौलुस ने 3 बार दुआ किया और खुदा ने कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और काफी था उसके लिए। और आज भाई बहनों, कलाम जो आपको और हमें एक दिशा देते हैं, और वो चीज हम सबको जिंदगी में आगे बढ़ना है। मत्ती लिखित सुसमाचार 26 के 26 verses 41, 26 verses 41, प्रभु कहता है watch and pray so that you may not fall into temptation. कहता है ध्यान से देखो और प्रार्थना करो, समस्या को देखो और प्रार्थना करो, कुछ करो मत, दुआ करो, क्योंकि शक्ति ऊपर से आएगा। लड़ेगा तुम्हारा होके खुदा, लड़ेगा तुम्हारा होके खुदा। तुम सब देखो, कहता तू अपनी आंखों से देखेगा और दुष्ट का प्रतिफल देखेगा। आपको सिर्फ दुआ में रहना है, मगर वॉच, ताकि तुम प्रलोभन में ना गिर जाओ। प्रलोभन भी ये भी होगा भाई बहनों, वो आपको ललकारेगा। प्रलोभन ये भी होगा, वो आपको ललकारेगा। बैंडल में एक दुष्ट आत्मा पकड़ा था एक आदमी को, तो कहा था छुड़ाने के लिए
तो मैं नहीं जा पाया। तो कुछ लोग थे मेरे मीटिंग के, वो चले गए छुड़ाने के लिए। वो जब छुड़ाने के लिए गए तो दुष्ट आत्माओं से देखा, और देखने के बाद उसकी तरफ देख के कहता है, अरे पीटर तू आया मुझे छुड़ाने के लिए, अरे तुझे तो मैं हिजड़ा बना के पहला लाइन में नचाऊंगा। पीटर को हिजड़ा शब्द से नफरत था, और जब पीटर को बोला कि मैं हिजड़ा बना के तुझे पहला लाइन में नचाऊंगा, पीटर ने गाली देना शुरू कर दी। और जब पीटर गाली देना शुरू किया, उस दुष्ट आत्मा ने कहा, अब क्या दुआ करेगा तू, तेरी तो जुबानी गंदा हो गया, और गंदा जुबान से तू क्या दुआ करेगा। फंस गया था प्रलोभन में। समस्या कभी कभी आपको लुभाएगा, समस्या कभी कभी आपको तोड़ेगा, मगर आपको समस्या देख के डरना नहीं है, खुदा को देख के विश्वास करना है। जब आप खुदा को देख के विश्वास करेंगे तो समस्या अपने आप सुलझ जाएगा। आपको क्या लगता उस दिन जब तूफान उठा था और मसीह नाव में सो रहा था, आपको मालूम है कि मसीह उठ के उनसे क्या कहा? तूफान को शांत करने के बाद जब शिष्य ने कहा कि प्रभु हम लोग डूब रहे हैं, हम मर जाएंगे, और आप सो रहे हो यार। प्रभु उठ के तूफान को डांटा और शिष्य से कहा, कब तक तुम्हारा साथ रहूंगा, कब तक, हे थोड़े विश्वासियों, कब तक तुम्हारे साथ दूंगा। भाई बहनों, खुदा चाहते थे हम ये काम खुद करें, खड़ा होके विश्वास से दुआ करें उस परिस्थिति की, कि यीशु मसीह के नाम से दुआ करें। मगर वो दुआ नहीं कर रहा था क्योंकि उनमें विश्वास की कमी थी। प्रलोभन में ना गिर जाए। The spirit is willing but the flesh is weak। कभी कभार आत्मा चाहता है मगर शरीर दुर्बल हो जाता है। शरीर शारीरिक होके सोचता है, और शारीरिक होके जब भी आप सोचेंगे तब आपका मन सोच रहा है, मगर जब आत्मिक होके सोचेंगे तब आपकी रूह सोच रहा है, और रूह शरीर को सही दिशा देगा, जुबान को सही अल्फाज देगा, और सही दुआ दिल की गहराई से बाहर आएगा। जैसे जोना ने मछली के पेट में सागर के नीचे से पुकारा कि गहराई से, समुद्र की गहराई से मैं तुझे पुकारता हूं। किस हाल में थे मछली के पेट में, और जिस हाल पे वो मछली के पेट में थे भाई और बहनों, वो क्योंकि वो एक विश्वासी थे, और जिस हाल पे वो उस मछली के पेट में थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस हाल में थोड़े समय लगता है। हमें खाना पचाने में 4 से 5 घंटा लगता है, और वो भी एक बड़ा मछली के पेट में पचने ही वाला था, मगर क्योंकि वो विश्वासी था इसीलिए मछली का बदहजमी हो गया, उसे उगालने पड़े। आपको भी अगर समस्या घेर लेते हैं और अगर विश्वासी है आप, तो उसे भी उगालने पड़ेगा। वो समस्या भी आपको उगालेगा जिस तरह वो मछली उगाला था जोना को, क्योंकि उसी ने उस नीचे से, उस परिस्थिति से दुआ किया। आपको भी आपके परिस्थिति से दुआ मांगना नहीं है, दुआ करना है अपनी जुबान से उस खुदा को, क्योंकि खुदा कहते तू मेरा नाम ले। अब बार बार खुदा के खादिम लोग का नाम लेते हैं, मगर खुदा चाहता है तू मेरा नाम ले। खादिम के मुंह मत घिसवा, उनकी जुबान मत घिसा, वो खुद दुआ करते हैं अपने लिए, मगर खुदा चाहते हैं आपके जुबान से आप दुआ करें, क्योंकि आपके दुआ जब आप खुदा को करते हैं तो खुदा के साथ आपके एक संजोग, खुदा के साथ आपके एक रिश्ता तैयार होता है, और खुदा वो रिश्ता चाह रहा था इतने साल से। कलाम को देखिए, what does word of God says। कलाम को देखिए, प्रकाशित वाक्य 12:11 इसे देखिए, और आज से इस बात को जान लीजिए, हम जीतेंगे। हर रात को समस्या मुझे डराता है, और हर रात को हम दुआ करते करते जाते हैं, सोते हैं, इधर उधर करते रहते हैं और दुआ करते रहते हैं। दुआ में नींद उड़ जाते हैं, फिर भी दुआ करते हैं, जागते रहते हैं। घर में जो बच्चे लोग, इस बार सबको बुखार हो रहे थे, रात रात को उठ के हर बच्चे को ऊपर उठ के छू के देख लेते थे, बुखार है ज्यादा, प्रभु बुखार है, मुझे यही बात है। और रात रात को बैठ बैठ के दुआ करना और धन्यवाद देना। हम सबको बुखार भी हुआ, सबका बुखार ठीक भी हो गया, क्योंकि खुदा हमारे साथ था और दुआ जुबान पे था। खुदा साथ हो और जुबान में दुआ न हो तो हो ही नहीं सकता ना। प्राण है मगर गूंगा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां खुदा होता है वहां अपाहिजपन होता ही नहीं है। और आज कलाम को देखिए, जब हम कलाम को पढ़ते हैं
12 की 11, they triumphed over him of the blood of the lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. कहता है वो खुदा के उनकी जीत नसीब हुआ यीशु मसीह के लहू से, और वही by the word of their testimony, और वही उनकी जीत उनके लिए साक्षी बन गया। बल्कि हमारे हर आज की समस्या कल के साक्षी है, हर परीक्षा कल के साक्षी है। Every test is turned into testimony। और खुदा के कलाम को देखिए, they did not love their life much। वो अपने आप से उतना प्यार नहीं करता था, और उन्होंने डर के सामने छोटे नहीं हो गए, बल्कि डर के सामने में, मौत के सामने में खड़े रह गए। आपको भी इस समय में खड़े रहना है, खड़े रहना है। और आज कलाम प्रकाशित वाक्य में दो चीज, द ब्लड ऑफ द लैम एंड द टेस्टिमनी एंड नॉट लविंग योर ओन लाइफ, अपने जीवन को उतना नहीं प्यार करना। तीन चीज है, एक तो मसीह के लहू, दूसरी है साक्षी, और तीसरा अपने जीवन को ज्यादा महत्वपूर्ण मत दो। कहता जो भी कोई मुझसे मेरे पीछे आना चाहता है उसे अपने आप त्याग देना होगा। पिक अप द क्रॉसेस, अपने आप को खत्म करना है। अब तक मसीही लोग अपने आप को खत्म करना अर्थात अपने चाहत को खत्म करना, अपने जरूरतों को खत्म करना है, क्योंकि ये खुदा यीशु हमारा चरवाहा है। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, ना किसी चीज की ना घटी होती है ना कभी कमी होती है। हम लोगों को देते हैं, मांगते नहीं है। और आज को कलाम आपको और हमें इसी तरफ में ले जा रहा है, that we are growing through it, promises of victory। प्रकाशित वाक्य भरा हुआ है कि हमारी जीत निश्चित है। जैसे दो के साथ जीत उन्हीं के होते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 के साथ, Revelation chapter 2 verse 7 कहता जीत निश्चित, whoever has ears let him hear what the Spirit says to the church। कहता जिसके पास कान है वो सुने आत्मा मंडली को क्या कहता है। to the one who is victorious I will give right to eat from the tree of life which is in the paradise of God। कहता जो जीतेगा उसे वो देगा खाने, जीवन वृक्ष उसे खाने देगा जब वो स्वर्ग में आएगा। कहता मैं जीवन वृक्ष उसे दूंगा। You are going to get life। आप उसी पेड़ से आप खा सकते हैं। A tree of life अर्थात अनंत जीवन मैं उसे दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 के 10, Revelation 2:10 अगर देखें तो कहता है do not be afraid of what you are about to suffer। कहता मत डर कि तू अभी किस दुख और क्लेश में से तू गुजरने वाला, मत डरो क्लेश में से। I tell you the devil will put some of you into prison to test। कहता मैं तुम्हें कहता हूं शैतान तुम्हें जरूरत पड़े तो वो तुम्हें कैद भी कर देगा, तुम्हें परीक्षा करेगा और तुम्हें परीक्षा लेगा। And you will suffer persecutions for 10 days। और कहता है 10 दिन तुम इस तरह रहोगे। Be faithful even to the point of death। पर कहता है विश्वस्त रहो मृत्यु तक, मृत्यु की तक। देखिए मेरी जिंदगी खत्म होने तक, मेरी जिंदगी अभी खत्म हो जाएगा। विश्वस्त रहो। और कहता है I will give you the life of victory's crown। और मैंने तुझे जीत का मुकुट तुझे पहना दूंगा। कलाम को देखिए प्रकाशित वाक्य 2 का 17, chapter 2 verse 17 he says whoever has ears let him hear। कहते जिसके पास कान है वो सुने what the Spirit says to the church। आत्मा कलीसिया को कहता है to the one who is victorious I will give some of the hidden manna। I will also give the person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it। कहता है I will give you a hidden manna to the one who is victorious। वो जो जीत चुका है सब चीज को। कहता है डर मत, मैं इस दुनिया को जीत चुका हूं। He is a victorious। और वो कहता है I will give you a hidden manna। कहता है छुपा हुआ मन्ना मैं तुझे दूंगा, अर्थात कलाम के राज मैं तुझे दे दूंगा। और कहता है I will give some of the hidden manna। I will also give a person a white stone with a new name। और एक श्वेत पत्थर के ऊपर में मैं एक नया नाम देके उसे पुकारूंगा। Written on it only known to the one who received it।
और वो ही पाएगा, उसे दिया जाएगा और सिर्फ वही वो नाम जानेगा कि खुदा उससे क्या नाम से पुकारेगा। What is the name God is going to call him? और कलाम में कहता है, जब आप कलाम को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:26 मैं चाहता हूँ, To the one who is victorious, वो जो जीत चुका है, and does my will to the end, और समय के अंत तक परमेश्वर की इच्छा पालन करता है, I will give them the authority over nations, और कहता है संसार के ऊपर में मैं उसे अधिकार दूंगा, and that will rule them with an iron scepter and will dash them to the pieces like pottery। कहता वो इस तरह हुकूमत करेंगे कि जिस चीज को वो तोड़ेगा वो मिट्टी का पॉटर के जैसा टूट के बिखर जाएगा। और खुदा कहता है that one will have an iron scepter, अर्थात अधिकार। scepter is अधिकार, an authority, and the scepter is the same word। When you say authority, the word scepter जो राजाओं का हाथ में होता है, अधिकार, कहता वो अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। और वो अधिकार होगा भाई बहनों, हर एक पीड़ित के ऊपर हाथ रखना, वो अधिकार होगा दुष्ट आत्मा छुड़ाना, वो अधिकार होगा जब वो हाथ उठा के दुआ करेगा, आदमी रोएगा, मन परिवर्तन करेगा, खुदा की रूह उतर आएगा, एक अधिकार हो जाता है। अब प्रभु कहता है मैंने तुझे अधिकार दिया, आई हैव गिवन यू द अथॉरिटी, मैं तुझे दूंगा वो अधिकार। कलाम को देखिए, प्रकाशित वाक्य 3:5, खुदा क्या क्या देने वाले हैं। The one who is victorious will like them be dressed in white, और जो जीतेगा, the one who is victorious, वो जो हर चीज जीत चुका है, will like them, उन्हीं के जैसा be dressed in white। I will never blot out your name of that person from the book of life। और कहता मैं भी उसे वही श्वेत कपड़ा पहनाऊंगा जो कपड़ा वो पहन चुका है धार्मिकता का। और कहता है और मैं तेरा नाम जीवन पुस्तक से कभी नहीं मिटाऊंगा, कभी नहीं मिटाऊंगा तेरा नाम जीवन पुस्तक से। प्रकाशित वाक्य 3:12, आगे जाइए, फिर कहता है 3:12 12, and it says the one who is victorious, वो जो सब कुछ जीत चुका है, I will make a pillar in the temple of my God and never again will leave it। I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, a new Jerusalem which is coming down out of heaven from my God, and I will also write on them my new name। और वो कहता है देख, वो जो जीत चुका था वो मंदिर में खंबा बनाएगा और उसे कभी छोड़ेगा नहीं, a pillar। प्रभु आपको एक खंबे जैसा बनाना चाहता है जिसे प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, और उसमें उस खंबे में प्रभु अपने सारे महिमा की नाम लिख देंगे जो आपके साथ चलेगा। प्रभु का एक एक नाम है, एल शैडियाई सर्वशक्तिमान, जेहोवा जीरी अर्थात जो देने वाला है, रोही गॉड हु इज अ फ्रेंड, अदोनाई इज अ फ्रेंड। और एक एक नाम खुदा का है, कहता है वो सारे नाम तेरे साथ चलेंगे, अर्थात हर एक नाम का जो अहमियत है और जो ताकत है वही तेरे साथ होगा। और खुदा कहता है I will give that, it will be written on that and the name of the city of my God, a new Jerusalem। और कहता है यरूशलेम ये वाला नहीं, ये नया यरूशलेम बनाएंगे, मैं नया यरूशलेम बनाएंगे, और नए यरूशलेम के लिए नया इजरायली तैयार होगा। और ये इजरायली शरीर से जन्म नहीं लिया, ये इजरायली रूह से जन्म लिया है, क्योंकि खुदा रूह है। और आज को खुदा की कलाम यही कहता है, मंदिर में एक खंबा बनेगा, आप आपके कलीसिया का एक खंबा बने, और पिलर